दोस्तों, क्रूड ऑयल की तरह ही लिथियम आज एक काफी महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर हम सभी के सामने आ चुका है, जिसका महत्व भारत समेत चीन और जापान जैसे देश अच्छे से समझते हैं। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि लिथियम की रिलायबल सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए भारत अपनी पॉलिसी में किस तरह के बदलाव कर रहा है और ग्राउंड लेवल पर कैसे भारत एक से बढ़कर एक नए कदम उठा रहा है, ताकि सफेद सोने के नाम से भी जाने जाने वाला लिथियम की सप्लाई को लेकर हमें ज्यादा लंबे समय तक दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लगभग हर गोल के लिए काफी जरूरी है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ने के साथ साथ सरकार का ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के कारण लिथियम को डोमेस्टिक लेवल पर भी प्राप्त किया जा रहा है और इसे धरती में मौजूद माइन से निकालने के लिए तेजी से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के अनुसार इलेक्ट्रिक कार के लिए इस्तेमाल होने वाले हर एक लिथियम आयन बैटरी पैक में लगभग 8 किलोग्राम लिथियम होता है। पिछले 5 वर्षों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और मध्य प्रदेश में लिथियम और इससे रिलेटेड एलिमेंट्स पर 20 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए अनस्टेबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे सबक लेकर अब भारत लिथियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स को देश के साथ साथ विदेशों से भी लाने में अपनी रुचि दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि सप्लाई इफेक्ट होने के हालातों में लिथियम की कमी से बचने के लिए सरकार विदेशों में इंपोर्ट मिनरल्स के माइंस का एक्विजिशन करने के लिए तैयार है। खबरों की माने तो लिथियम को पाने के प्रयासों को जारी रखते हुए जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस काबिल, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लिथियम रिजर्व्स में इन्वेस्ट करने पर विचार कर रही है। अर्जेंटीना पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर लिथियम का प्रोड्यूसर माना जाता है। अर्जेंटीना में 19 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास 6.2 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम रिजर्व मौजूद है। भारत की तरफ से पिछले साल 2 टीमें अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने गई थी। यहाँ पर उन्हें लिथियम और कॉपर के बहुत बड़े रिजर्व्स मिले थे। भारत अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में मिली लिथियम माइंस का अधिग्रहण करेगा या फिर इन माइंस को लीज बेसिस पर लंबे समय के लिए ले लेगा। लिथियम की मदद से लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाती है। यह बैटरी फ्यूचर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा डिवाइस है जिसके बाद धरती की किस्मत बदल जाएगी। इन बैटरीज को लैपटॉप, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हर तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बैटरी बार बार चार्ज करने के बाद भी खराब नहीं होती। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी में इसके उपयोग के कारण भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर लिथियम की आवश्यकता बढ़ने लगी है। भारत में जम्मू कश्मीर के इलाके में भी बहुत बड़ा लिथियम रिजर्व मिल चुका है, लेकिन उन्हें निकालने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काफी समय लग सकता है, जिस वजह से तब तक के लिए भारत को विदेशों में मौजूद लिथियम रिजर्व पर निवेश करना आवश्यक है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत G20 में अपनी अध्यक्षता के तहत ग्लोबल साउथ की समस्याओं को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बात करते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 11 अप्रैल मंगलवार को ये कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता का उपयोग इस प्रभावशाली प्लेटफॉर्म को ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट पर फोकस रखने में करना चाहेगा। भारत हमेशा से ही न कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ साथ बाकी देशों के लिए भी सोचता आया है। भारत को ज्यादातर अपनी इन्हीं अच्छाइयों के लिए जाना जाता है कि वह कभी भी मतलबी होकर अपना फायदा नहीं सोचता। जब जब भारत को कुछ करने का मौका मिलता है तो वह अपने साथ बाकी देशों के डेवलपमेंट के लिए भी आगे आता है। इसीलिए दुनिया भर में भारत की छवि बाकी देशों के मुकाबले काफी अलग और प्रभावशाली है। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर से 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली थी। G20 शिखर सम्मेलन इस साल 14 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जयशंकर ने अध्यक्षता का उपयोग अपने जनादेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करना चाहा है, जिनमें ग्लोबल डेवलपमेंट और युगांडा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं। हाल ही में एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल तक युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर गए। वहां पर उन्होंने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता इस रूप में अलग है कि अब तक ग्रुप के किसी अन्य लीडर ने ग्लोबल साउथ के सभी देशों से काउंसलिंग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब अपनी तरफ से ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट की बात करेंगे। ग्लोबल साउथ में दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं। दोस्तों, इन देशों को इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल देशों के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है तथा उनमें से ज्यादातर देश कॉलोनीज यानी कि अंग्रेजी सरकार के अधीन रह चुके हैं। युगांडा के मंच से जयशंकर ने बताया कि वह G20 के जरिए ग्रीन ग्रोथ, क्रेडिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिजिटल सर्विस के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि G20 एडवांस और डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझना जरूरी है कि भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन देशों पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। तो इसका कारण सिंपल है कि भारत इन देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है, साथ ही डिफेंस से लेकर
मिलकर हर क्षेत्र में कारोबार करना चाहता है, जिस वजह से इस रीजन की आवाज इस बार भारत G20 में उठाने वाला है। वहीं पर इसका बेनिफिट आगे चलकर भारत को जरूर मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एस जयशंकर की इस चाणक्य नीति पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।